हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। सो आज हम बात करेंगे एक फार्मा रिलेटेड टॉपिक, जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का टॉपिक है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करके आप कैसे एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही एक ऐसा जॉब है जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा। अगर दूसरे सेक्टर में काम करते हैं उसके कंपैरिजन में आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो उसका गारंटी हम लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द ग्रो कर देंगे। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको शॉर्ट में एमआर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले उसका क्वालिफ़िकेशन के लिए जो कैंडिडेट है उसको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर साइंस से है तो बहुत अच्छा है, और बी फार्म वाला भी करता है, आजकल डिप्लोमा वाला भी करता है। जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है या बी फार्मा होता है उन लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसमें सबसे मेन रोल है इस रिप्रेजेंटेटिव में कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से कन्विंस करना पड़ेगा। आपको एक टारगेट दिया जाएगा। टारगेट सपोज कि आप एक कोई भी दवा आप ले लीजिए, सपोज कि आप रिवाइटल ले लीजिए। तो आप रिवाइटल ले लिए, मान के चलिए कि रांची हेडक्वार्टर आपको मिला हुआ है। तो रांची हेडक्वार्टर में जो भी रिवाइटल का सेल है, सपोज कि अगर महीने का 12 लाख का सेल है, ठीक है। अगर 12 लाख का सेल है तो वो 12 लाख का सेल कंपनी आपको टारगेट सेट करके दिया है। तो जेन्युइन जो सेल होता है, एक होता है जेन्युइन सेल, और आपको जो कंपनी रखेगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि अगर रिवाइटल का 12 लाख का सेल है तो आपको कंपनी उसका 110% देगी टारगेट, ठीक है। तो आपको उस 12 लाख के लिए नहीं काम करना, आपको जो उस 12 लाख का 110% होता है उसके लिए काम करना है। तो उसमें आपको क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी कि आपको एक डॉक्टर लिस्ट दिया जाएगा। डॉक्टर लिस्ट में सपोज कि 150 डॉक्टर का लिस्ट रहेगा। उसके बाद उस डॉक्टर लिस्ट में ही आपको काम करना होगा। उसमें क्या होता है कि आप RCPA भी कराता है कंपनी। सबसे पहले जब आप ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में मैनेजर इंटरव्यू लेगा, आपका बायोडाटा चाहिए, उसमें से साइंस से क्या हुआ है सारा कुछ देखेगा। उसमें आपका टेक्निकल कोर्स कुछ अगर है तो उसमें अटैचमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर्स का जो वैकेंसी रहता है तो उसके अकॉर्डिंग टू वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मैनेजर इंटरव्यू होता है। मैनेजर इंटरव्यू के बाद फिर RM लेवल पे होता है। RM लेवल के बाद फिर ZSM लेवल पे होता है, और फिर लास्ट में HR लेवल पे इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप ही सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे सिलेक्शन होता है तो कंपनी क्या करती है कि जो प्रोडक्ट है कंपनी के पास, उस प्रोडक्ट का नॉलेज के लिए आपको ट्रेनिंग देता है। सपोज उसका जहाँ पे ब्रांच है, सपोज कि दिल्ली अगर ब्रांच है तो आपको दिल्ली में ले जाके ट्रेनिंग कराएगा। कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ाएगा, उसके बारे में नॉलेज पूरा देगा कंपनी की तरफ से। वो PMT वाले आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा ना, फिर आपको फील्ड भेजा जाएगा। फील्ड भेजने के बाद आपको RCPA करना पड़ेगा। RCPA से मेडिकल में जाकर के आपको पूछना पड़ेगा। जो भी आपको मेडिकल का लिस्ट देगा या फिर डॉक्टर का लिस्ट देगा, जो 150 डॉक्टर है, 50 डॉक्टर में से जो भी डॉक्टर है उसके बगल में या उसका प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे जाता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पे जाता है उसके बगल वाले काउंटर में जाकर के, मेडिकल में जाकर के आपको RCPA करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड वहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है। अगर आपका जो भी ब्रांड है उसके कंपटीटर में कौन सा ब्रांड वहाँ पे चलता है, तो ये सब चीज़ आपको जाकर के RCPA के दौरान ये सब आपको करने को मिलेगा। फिर आपको मैनेजर ज्वाइन करवाएगा। मैनेजर आपके फील्ड में आएंगे। फिर हर कंपनी का अलग अलग टर्म कंडीशन होता है। कोई कंपनी बोलता है कि दिन में 12 कॉल करना है, दिन में आपको 12 डॉक्टर से मिलना है।
और सब महीना में एक डॉक्टर जो है उसको 2 बार मिलना है, कोई डॉक्टर ऐसा होगा जिसको महीना में 1 बार मिलना है। तो ये सारा कंडीशन कंपनी के द्वारा दिया जाता है। फिर आपके साथ मैनेजर ज्वाइन वर्क करेगा, सपोज कि महीना में 3 दिन 4 दिन करेगा, तो आपको उसके साथ 10-12 कॉल जो भी है कंपनी का नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग टू आपको कॉल करवाना होगा। उसके बाद कॉल करवा के फिर आपको डॉक्टर से रिलेशन बनाना होगा। एक मतलब रिलेशन जैसे होता है ना कि बिजनेस जो भी मिलता है सिर्फ रिलेशन की वजह से मिलता है। अगर आपका और डॉक्टर का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है तो आपका दवा वहाँ पे लिखा जा सकता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, तो आपका ऑटोमेटिक जो है जो आपको टारगेट दिया गया है उससे सेल बढ़ेगा तो फिर आपका टारगेट अचीवमेंट होगा, तो फिर आपका टारगेट अचीवमेंट होगा तो उसमें से आपको कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा। इंसेंटिव मतलब हो गया जो भी आप 3 महीना में या 4 महीना में, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सब कंपनी का अलग अलग रहता है। उसके अकॉर्डिंग तो अगर आप काम किए 110% किए तो वो अपना कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इंसेंटिव भी कंपनी देती है। उसके बाद क्या होता है ना कि फिर जो भी इंसेंटिव आपको मिलेगा वो आप अपना सैलरी के साथ या सैलरी के बाद भी वो कभी भी आपको प्रोवाइड करा देती है कंपनी। तो यही रोल होता है रिप्रेजेंटेटिव का कि कन्विंसिंग कि आप क्या मतलब आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो आपको डॉक्टर के साथ किस तरह उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में करना पड़ता है और इसमें से आप करियर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पहले कंपनी में ज्वाइन किए, कुछ महीने काम किए, कुछ साल तक काम किए। सपोज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा नॉर्मल कंपनी में, मतलब पीडी कंपनी टाइप या फिर जो उतना मार्केट में नहीं चलता है, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ के फिर आप अच्छे कंपनी में जा सकते हैं फार्मा लाइन में। फार्मा की जो बहुत बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, तो MNC में भी आप जा सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस रहेगा अच्छा तो अच्छा नॉलेज रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या है ना कि पैकेज भी ज़्यादा देगा, पैकेज बढ़ेगा, ग्रोथ होगा आपका। फिर वहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप वहाँ से भी मैनेजर प्रमोशन ले सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, RM बन सकते हैं, JDSM बन सकते हैं। सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला ही बनते हैं, उसमें से कोई दूसरा नहीं आता है कि डायरेक्ट आ गया वो मैनेजर बन गया। सब मेहनत करके ही पहुंचते हैं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही मैनेजर से लेकर RM JDM यहाँ तक कि जो भी मतलब कंपनी का हाई पोस्ट होता है HR तक भी बना जा सकता है। तो इसमें करियर बनाने के लिए आपको मैंने वही जो बोला कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए, साइंस से है तो बहुत अच्छा है और आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है ना कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से अच्छा है, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप ज्वाइन कर लीजिए और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आपका टारगेट भी हो जाता है तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी के टारगेट के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपको फॉरेन का ट्रिप भी मिलता है, वहाँ फैमिली के साथ, या फिर कंपनी का अलग अलग कंडीशन रहता है कि कोई फैमिली के साथ भेजता है, कोई सिर्फ अपना एम्प्लॉय को ही भेजता है। तो आप वो मतलब एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, लग्जरियस लाइफ आप बोल सकते हैं इसको। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक प्रोफेशनल जॉब है जो कि आपको डॉक्टर से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा और मतलब आप एक प्रोफेशनल टाइप का बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल टाइप मतलब जॉब मिलेगा आपको, हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा। डॉक्टर से तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। बाकी कठिनाइयाँ तो हर जगह है, कहाँ पे नहीं है, हर जगह कठिनाइयाँ, तो सबको मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय झारखंड, जय इंडिया।